नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीत कुमार सिन्हा। हमारे चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे चर्चा का विषय है एसे कि एसे में कैसा अच्छा स्कोर किया जाए। निबंध कैसा होना चाहिए, कैसा एक आदर्श निबंध होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ये आपके सीजीपीएससी मेंस के सेकंड पेपर से संबंधित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या-क्या लिखना होता है या सिलेबस में क्या है। तो सिलेबस में के अनुसार आपको 4 निबंध लिखने होंगे 750 वर्ड्स के, जो कि 50-50 मार्क्स के होंगे। अब देखिए जो पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दा, इससे आपको 2 निबंध लिखने हैं और छत्तीसगढ़ से संबंधित मुद्दों पर आपको 2 निबंध लिखने होंगे। ठीक है, ये तो हो गई सिलेबस या फिर जिस पर आधारित आपको निबंध लिखने हैं इस पेपर में। उसके बाद ये बात आती है कि एक अच्छा निबंध कैसा होना चाहिए, क्या होने चाहिए उसमें कंटेंट, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। क्या सोर्स होने चाहिए, उस दिन जब हम एग्ज़ाम देते हैं, उस दिन क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको सोर्स बता दूँ, तो सोर्स इस तरीके से है कि आप लगातार पेपर्स, आपके यहाँ जो भी पेपर आता है दैनिक भास्कर, नवभारत पत्रिका, उसमें आर्टिकल्स आते हैं, उन्हें पढ़ेंगे। ये भी एक सोर्स है। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आर्टिकल आ रहे हैं, इंडिया से रिलेटेड आ रहे हैं, इंटरनेशनल आ रहे हैं, सभी आर्टिकल आपको पढ़ने हैं। साथ ही साथ जो दृष्टि करंट अफेयर आता है, प्रतियोगिता सारांश आता है या फिर अन्य जो राष्ट्रीय स्तर के जो करंट अफेयर्स के बुक आते हैं, उसमें 4 या 5 ऐसे विषय पे एनालिटिकल या विश्लेषणात्मक तरीके से उसमें आर्टिकल दिए होते हैं। उन्हें आपको अध्ययन करना है, ये है सोर्स। उसके अलावा परीक्षा मंथन की एक निबंध की बुक आती है, दृष्टि आईएएस की निबंध की बुक आती है, लोकल पब्लिकेशन में निबंध की बुक आती है, तो आप उसे रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं कि निबंध में इस टॉपिक से ये चीज़ों को डील करना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए सोर्स की बातें। इसके अलावा भी आप अगर कुछ जो टॉपिक है आप पढ़ रहे हैं, उससे आप कुछ जो दिल्ली में आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनके चैनल हैं, उन पे डील किया जाता है। राज्यसभा टीवी में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा चलते रहती है, उन चर्चाओं के माध्यम से आप नोट्स बना सकते हैं। तो ये आपके ऑनलाइन सोर्स भी हो सकते हैं इस तरीके से। अब हम बात करते हैं कि एक अच्छा निबंध कैसा होना चाहिए? क्या उसमें कोटेशन, क्या कंटेंट होने चाहिए, किस तरीके से उसका एंडिंग होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, वहीं से स्टार्ट होता है हमारा एसे। तो कोटेशन को लेके दिक्कतें होती हैं कि सर हम इतने सारे कोटेशन याद कैसे करें? क्या हम ज़बरदस्ती कोटेशन बनाएँ या कुछ इस तरीके की चीज़ें करें? तो देखिए, अगर आपको याद है उससे संबंधित या फिर आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं तो लिखिए। ज़बरदस्ती कुछ भी कोटेशन कहीं भी फिट नहीं करना है। तो कुछ कोटेशन ऐसे होते हैं, मतलब मुश्किल से 10 या 15 कुछ टॉपिक होते हैं, इन्हीं के इर्द-गिर्द घूमता है एसे का टॉपिक। अगर आप उन्हें याद कर लेंगे तो सभी जगह वो यूज़ हो जाता है। इसके अलावा भी अगर आपको कबीर के दोहे याद हैं या कुछ आपको कुछ, अगर आप छत्तीसगढ़ी के एसे हैं, तो उसमें अगर आपको कुछ गीत याद हैं, कुछ है इस तरीके से, तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं कोटेशन के रूप में। तो बात तो हो गई ये कोटेशन की। इसके बाद आती है कि स्टार्टिंग कैसे होना चाहिए एसे का। तो देखिए, एसे का स्टार्टिंग ऐसा हो कि आप सब चीज़ उसमें उड़ेल नहीं देना है। उसका एक सार होना चाहिए कि आप इस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं ऐसे में। कुछ अच्छी चीज़ों को यूज़ करते हुए, कुछ करंट से जोड़ते हुए आप स्टार्ट कीजिए, तो ये बहुत अच्छा होता है ऐसे लिखने के लिए। एक और तरीका होता है कि कहानी के थ्रू कि आप कहीं की कहानी बताते हुए स्टार्ट करते हुए उस पॉइंट को पकड़ते हुए चलें। लेकिन मेरे हिसाब से या फिर मैं एक सुझाव दे सकता हूँ कि आप करंट में कुछ चल रहा हो, उससे जोड़कर स्टार्ट करते हुए चलें, तो कोई भी जो चेकर होता है उसे अच्छा लगता है कि हाँ, करंट से रिलेट होके यहाँ तक मुझे चेक करना मिल रहा है या फिर इस बच्चे ने लिखा है। ठीक है, तो ये बात हो गई स्टार्टिंग की। उसके बाद आता है कि आगे कंटेंट क्या रखें। तो जैसे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ कि जैसे इसरो के जो बढ़ते कदम, इससे संबंधित कुछ ऐसे लिखने को आया, आपको 750 वर्ड्स में लिखने हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले जो करंट में चल रहा है उससे संबंधित स्टार्ट किए और कुछ कोटेशन डाल दिए। उसके बाद आपको उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में लिखना है। उसके इसरो द्वारा क्या-क्या गया कार्य किए गए हैं, मंगल मिशन के बारे में या फिर चंद्रयान के बारे में। फिर आगे की राह लिखना है कि हाँ, ये मिशन चलाने वाले हैं। फिर इसरो के जो ये सब मिशन है, उसका हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक जीवन पर, दैनिक जीवन पर, एजुकेशन लाइफ में विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा, आगे की राह क्या होगी, उसमें क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं, कैसे हम उनको दूर कर सकते हैं। इन सब कुछ पॉइंट्स होते हैं।
इन पर ही आपको सोचकर उसमें आगे बढ़ना है और निष्कर्ष में सबका मिला-जुला लास्ट में एक रूप, एक सकारात्मक वे में कुछ चीज़ों की आलोचना करते हुए लास्ट में सकारात्मक होते हुए आपको एंडिंग करनी होती है। तो इस तरीके से एक निबंध को लिखा जाता है। अब देखिए पहले जैसा उतना कन्वेंशनल निबंध तो अब लिखना नहीं होगा क्योंकि आपको सिर्फ 750 वर्ड्स के लिखने हैं, लगभग 3 से सवा 3 पेज में ये एंड हो जाता है। तो आपको हो सके तो कंटेंट को जितना समराइज़ करके, जितने कम शब्दों में आप अच्छा लिख सकें, गागर में सागर भरना है आपको, तो इस तरीके से बहुत अच्छा निबंध आप लिख सकते हैं। अगला दिक्कत ये रहता है कि सर इसमें हम ग्राफ वगैरह या फिर डायग्राम वगैरह इंक्लूड करें या नहीं? तो देखिए, अगर जहाँ पर ज़रूरी है या सूटेबल हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन इतना बड़ा ना करें, छोटे-छोटे रूप में करें, ताकि आपका एक तो अब स्पेस ऐसे ही कम है, आपको शब्दों के लिए जगह ऐसी कम होनी है, तो आप छोटे-छोटे डायग्राम या फिर कुछ ग्राफ वगैरह जो अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ आ रहा है, तो उसे आप यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक ऐसे को इस तरीके से किया जाता है आगे करके और उसके अलावा हम कुछ और चर्चा का विषय था, वो हम देख लेते हैं। अब ये बात आती है कि ऐसे तो आपने तैयारी कर ली है, लेकिन कई लोगों का मुझसे ये सवाल था सर हम लिख नहीं पा रहे हैं। हाँ, सर उतने अच्छे से हम बना नहीं पा रहे हैं। तो सर एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है, कैसे करें? हमारा प्री निकल गया है। तो मैं उनको बता दूँ कि आपने प्री क्लियर कर लिया तो आप में उतना ज्ञान है कि आप लिख सकें। ऐसे सिर्फ ये है कि आपके ज्ञान को एक सिस्टमैटिक वे में या क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत ही करना है आपको। तो यही आपको सीखना है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपने कभी नहीं लिखा निबंध या ऐसे, तो आप ऐसे लिखिए कि 750 वर्ड्स हैं, तो आपको लगभग 3 से साढ़े 3 पेज किसी भी टॉपिक को उठाइए, जैसे बेरोज़गारी के बारे में आपने उठाया और लिखिए बिल्कुल। तो आपको पता है कि क्या-क्या लिखने हैं। तो इसके लिए मैं आपको पॉइंट बता दूँ, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लिखना कैसे है। किसी भी टॉपिक के लिए आपको कुछ 4-5 पॉइंट होते हैं, उस पर ही आधारित आपको सोचने होते हैं। जैसे बेरोज़गारी है, तो बेरोज़गारी की जो करंट समस्या क्या है, उससे आप पहले प्रस्तावना बनाते हुए लिख सकते हैं। मतलब क्या करंट में चल रहा है, क्या स्तर है हमारे यहाँ। फिर बेरोज़गारी के कारण क्या है, कैसे ये समस्या दिनों-दिन बढ़ते जा रही है, उस पर डील कर सकते हैं आप, उसके क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, फिर उसे कैसे दूर किया जा सकता है, आगे और क्या किया जा सकता है। इस तरीके से कुछ पॉइंट्स होते हैं, इस पर आप सोचिए। पहले आप 4-5 पॉइंट्स के बारे में सोचिए कि मुझे इन पॉइंट्स के बारे में लिखना है, उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिए। कुछ आर्टिकल्स को पढ़िए, उनसे संबंधित पेपर में पढ़िए, मैच करिए कि हाँ, मैं कैसा लिख पा रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ। कोई और आपके आस-पास हैं, उन्हें दिखाइए कि मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो आप कुछ पॉइंट्स पर आधारित सोचेंगे, 4-5 पॉइंट्स अपने मन में लिखिए या वहीं पे कुछ छोटा-सा लिखिए कि मुझे इस पॉइंट्स पर लिखने हैं इतने पेज में, तो बिल्कुल आप अच्छे से लिख पाएँगे। अब हम बात करें कि कई लोगों को समस्या होती है या कन्फ्यूज़न होता है कि हम कैसे लिखें ऐसे को, पैराग्राफ में लिखें या फिर पॉइंट वाइज़ लिखें। तो देखिए, मैंने इससे पहले भी मेंस दिया है, तो मैंने दोनों तरीके से लिख कर देखा, तो उतने ज़मीन-आसमान का फ़र्क मार्क्स में नहीं आते हैं। तो आप जिसमें कंफ़र्टेबल हैं, उस तरीके से आप निबंध लिखिए, इसमें उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने दिमाग में मत लाइए कि इस तरीके से लिखने से ही ज़्यादा मार्क्स मिल रहा है। तो ऐसी कोई समस्याएँ नहीं हैं, तो आप जैसे कंफ़र्टेबल हैं, वैसे ही लिखिए। अगला हम चर्चा करते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ का ऐसे लिखा जाए। कई लोगों को ज़्यादा दिक्कतें आती हैं क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पे तो आर्टिकल या फिर करंट अफ़ेयर पे चर्चा करते हुए विभिन्न मिल जाते हैं आर्टिकल, लेकिन छत्तीसगढ़ पे नहीं मिलता। तो छत्तीसगढ़ का ऐसे कैसे लिखा जाए, हमें तो कुछ आता नहीं, ये सब चीज़ें सूझने लगती हैं। तो बिल्कुल आप मत सोचिए, अगर आपने मेंस के अन्य विषय में छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, जनजाति, इकोनॉमिक सर्वे, इतिहास, इसके बारे में आपने पढ़ रखा है, तो यही चीज़ें आपके लिए क्या करेंगी, ऐसे का कार्य करेंगी। आपने विभिन्न योजनाओं के बारे में पढ़ा है, यही सब क्या है, ऐसे है। जैसे छत्तीसगढ़ एक संभावनाओं का प्रदेश, ऐसा दिया हुआ है, तो आप क्या सोचेंगे? आपने क्या पढ़ रखा है? मैंने पढ़ा है कि भूगोल में यहाँ जिस तरीके से खनिज संसाधन है, नदियों का जाल है, तो उन सबको बताइए। ऊर्जा संसाधन के रूप में यहाँ ऊर्जा नगरी है, यहाँ बिजली का उत्पादन हो रहा है, ये बताइए। और क्या बता सकते हैं आप, कृषि से संबंधित चीज़ों को बता सकते हैं, डाटा बता सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे का। तो देखिए, आप अगर बता रहे हैं जो चीज़ें, वो कहाँ से आ रही हैं? आपने क्या अलग से आर्टिकल पढ़ा है इसके लिए? बिल्कुल नहीं। आपने क्या पढ़ रहा है? आपने जो जो पूरा सब्जेक्ट है उसी को पढ़ रखा है, उसी को आपको यूज़ करना है कहाँ? यहाँ। कई बार अभी जैसे आया था घुरवा गरवा बाड़ी के बारे में, तो ये क्या था? एक योजना ही है, योजना के बारे में आपको बताना था। आपने कहाँ पढ़ा था? इकोनॉमिक में है ये पोर्शन और योजना में है ये पोर्शन।
तो बिल्कुल देखिए, पिछले बार भी योजनाओं के बारे में पूछा था, शिक्षा से संबंधित योजनाओं के बारे में। तो आप बिल्कुल मत घबराइए छत्तीसगढ़ के बारे में, अपना छत्तीसगढ़ स्ट्रॉन्ग रखिए। उन सब चीज़ों के बारे में आपको फैक्चुअल कुछ बातें पता होनी चाहिए, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं किसमें, छत्तीसगढ़ में। ठीक है? तो इस तरीके से ये छत्तीसगढ़ का आपका एसे की तैयारी इस तरीके से हो सकती है। आपको मैं एक पॉइंट और बता दूँ कि जब हम पेपर हॉल में पहुँचते हैं, हमको दिखता है एसे के लगभग 7 से 8 एसे, आपको 4 लिखने हैं, लगभग 12 एसे होते हैं, उसमें से आपको 4 लिखने हैं। तो आप ये मत देखिए चारों एसे को आपने पढ़ लिया और चारों डायरेक्शन में हाँ, इसमें मेरे को ये लिखना है, इसमें मुझे ये लिखना है, इसमें ये लिखना है, पहले से मत सोचिए। पहले एक एसे को पकड़ लिए लिखते समय, उसके बारे में सब चीज़ सोचिए। पूरे पॉइंट्स बना लीजिए, हाँ, हाँ, ये पॉइंट्स मुझे लिखने हैं, ये पॉइंट्स लिखने हैं, ये पॉइंट्स पेंसिल से मार्क कर लीजिए, पीछे लिख लीजिए कि ये पॉइंट्स इसमें लिखने हैं करके। एक टाइम पे एक ही एसे के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं कि आप चारों एसे के बारे में पॉइंट पहले ही बना लिए, लेकिन आप जब लिखते होंगे एक एसे तो आपके दिमाग में वो चारों फिर एसे घूमने लगेगा। इसलिए एक टाइम पे जब आप लिख रहे हैं, आप टाइम डिवाइड कर लीजिए उस बारे में। तो एक एसे को लिखते समय उसी एसे के बारे में पूरा सोचिए, उसको खत्म कर लीजिए, उसके बाद दूसरे एसे के बारे में पूरा सोचिए। एक साथ चारों एसे के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है? तो एक मेरे तरफ से ये बिल्कुल सुझाव थे। तो और अगर आपको कुछ ऐसे के बारे में पूछना होगा, अगर मैं वीडियो के माध्यम से और कुछ शेयर कर सकूँ, तो बिल्कुल मुझे बताइएगा। मैं जितनी कोशिश हो सकी कुछ बता सकूँ, आपके लिए कुछ फ़ायदा हो सके, मैंने कोशिश की है। अगर आपको बिल्कुल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि कुछ और आपको लगे कि कुछ मुद्दे या कुछ टॉपिक ऐसे से रिलेटेड छूट गए हैं, तो बिल्कुल मुझे बताइएगा। धन्यवाद।